आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाती है अगर वेटेड एवरेज मेथड को इस्तेमाल किया जाए तब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें कंपनी ने अभी तक जितनी भी प्रोडक्शन की होती है उससे रिलेटेड तमाम कॉस्ट उसमें शो की जाती है और इस कॉस्ट को टोटल और पर यूनिट दोनों में शो किया जाता है। मतलब ऐसी रिपोर्ट जिसमें टोटल और पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को शो किया जाए उस रिपोर्ट को हम कहते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है। कंपनी इस रिपोर्ट को इसलिए बनाती है ताकि उसे पता चल जाए कि उसने अभी तक प्रोडक्शन पर कुल खर्चा कितना किया है और मज़ीद वो फोरकास्ट कर सके कि कितना खर्चा रिमेनिंग है। अब इसी तरह इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कि वेटेड एवरेज मेथड के बेसिस पर सीपीआर बनाएं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वेटेड एवरेज मेथड होता क्या है। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम डिटेल में वेटेड एवरेज मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा फिर से जानना चाहें तो वेटेड एवरेज मेथड एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट के बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट क्या होती है? उसमें ऑर्गेनाइजेशन एक एवरेज ले लेती है अपनी कॉस्ट का और उसकी बेसिस पर तमाम प्रोडक्ट्स को चार्ज करती है। और इस वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी तक जितनी भी प्रोडक्शन हुई है जिस भी प्रोसेस में हुई है वो तमाम प्रोडक्शन की कॉस्ट, इसको डिवाइड कर देना है हमने टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में, अभी तक जितने यूनिट्स बनाए हैं उनके साथ। और यहाँ पर जो यूनिट्स आएंगी उनको हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, जिनको कि हम अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में देख भी चुके हैं। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स कंपनी को ये बताती हैं कि अभी तक उसने जितना काम किया है उसके मुताबिक उसकी प्रोडक्शन की कितनी यूनिट्स बनती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज अब अगर कंपनी की बात करें तो एबीसी कंपनी दी गई है। हम कह देते हैं कि एबीसी कंपनी के दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। जब प्रोसेस 1 में कॉस्ट आई तो वो आ गई 10,000 रुपये की और दूसरी जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 20,000 रुपये की। तो हमने बात की थी कि वेटेड एवरेज में हम टोटल कॉस्ट पर चलेंगे, तो यहाँ पे जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये 30,000 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट बन जाएगी। और जो यहाँ पर टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें जो यूनिट्स अभी प्रोसेस किए जा रहे हैं वो यूनिट्स आएंगे और साथ में एंडिंग यूनिट्स भी इसका पार्ट बनेंगे। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रोसेस जो की गई हैं अभी तक यूनिट्स और जिनको कंप्लीट किया गया है वो है 10,000 यूनिट्स और एंडिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री में 2,000 यूनिट्स रिमेनिंग है। तो टोटल हमारे पास 12,000 यूनिट्स हाँ जी 12,000 यूनिट्स बच गए। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो उसके लिए हम ₹30,000 को, जो कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर देंगे 12,000 यूनिट्स के साथ। तो ये आ जाएगी हमारे पास पर यूनिट वेटेड एवरेज मेथड के बेसिस पर 2.5 रुपीज़ की कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी वो वेटेड एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर होगी। ये कॉस्ट मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट हम कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट यूनिट्स भी जिस तरह से हम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से करेंगे। अब इसी कंसेप्ट को मज़ीद अपनी प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। तो प्रॉब्लम हमें दी गई है सनतकार एंड सन्स की, जिस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर किया गया है क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। सीपीआर बनाएं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं वेटेड एवरेज मेथड को इस्तेमाल करके। यहाँ से हम अपना डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डेटा हमारे पास है द सनतकार एंड सन्स यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। सनतकार एंड सन्स प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। Cost data for its Department 1 for the month of July 2019 is as under। जो कॉस्ट डेटा दिया गया है इसके डिपार्टमेंट का जुलाई के मंथ के लिए 2019 का, वो यहाँ पर दिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहले दी गई है कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री। शुरू की इन्वेंट्री की कॉस्ट दी गई है जो कि उसकी प्रोसेसिंग पर लगी थी। मतलब ये अभी की कॉस्ट नहीं है, ये पहले की कॉस्ट है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन की कॉस्ट दी गई है। मटेरियल की 9880 रुपीज़ और कन्वर्जन की 13520 रुपीज़ की कॉस्ट गिवन है। अब जो जुलाई में कॉस्ट ऐड की गई है वो मटेरियल और कन्वर्जन की गई है, वो भी 1,24,800 और 3,25,000 रुपीज़ की कॉस्ट है। क्वांटिटी स्केड्यूल हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, जिसके मुताबिक जो बिगनिंग यूनिट्स हैं वो 2/3 ऑफ मटेरियल तक कंप्लीटेड हैं और 1/3 उनको कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड का ये मतलब है, या कन्वर्जन कॉस्ट का ये मतलब है कि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर की कॉस्ट इंक्लूडेड है। यहाँ पे दी गई है यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, मतलब जितनी यूनिट स्टार्ट की गई थी प्रोसेस में वो 2900 की गई थी और अब 300 यूनिट्स बिगनिंग की हैं। यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, अब इन दोनों यूनिट्स को बनकर जितनी यूनिट्स नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुई हैं वो हैं 2950 यूनिट्स, और अब जो यूनिट्स प्रोसेस में हैं वो हैं 250। अगर हम इसको कैलकुलेट भी करना चाहें तो यहाँ पे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 300 यूनिट्स बिगनिंग की हैं तो इसमें 2900 जो अभी स्टार्ट की हैं प्रोसेस में उनको ऐड कर देंगे। इनमें से अगर लेस करें उन यूनिट्स को जो कि कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गई हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, तो ये हमारे पास 250 यूनिट्स बच जाएंगी जो कि अभी भी स्टिल इन प्रोसेस हैं, 2/5 वो कंप्लीटेड हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट कोई भी मेथड इस्तेमाल किया जाए हमेशा सेम रहेगा। तो सबसे पहले जब भी कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई जाए या कोई भी रिपोर्ट बनाई जाए तो ऊपर कंपनी का नेम लिखते हैं ताकि ये पता चल सके कि किस कंपनी से बिलोंग करती है ये स्टेटमेंट। तो ऊपर हमने कंपनी का नाम लिख दिया, सनतकार एंड सन्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हम रिपोर्ट बना रहे हैं, जो रिपोर्ट है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो है वेटेड एवरेज मेथड। अगर यहाँ पर फाइफो यूज़ करेंगे तो फाइफो लिखेंगे, या कोई भी अदर मेथड इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम यहाँ पर मेंशन लाजमी करेंगे। उसके बाद जिस टाइम पीरियड के लिए रिपोर्ट बन रही है उस टाइम पीरियड को मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे हमने यूनिट्स को मेंशन कर दिया। जैसे कि अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हुए ये सीखा है कि सबसे पहले हम क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं किसी भी रिपोर्ट में, जो हमें ये शो करता है कि कितनी क्वांटिटी प्रोसेस में है और कितनी अभी बाकी है। तो सबसे पहले जिस तरह क्वेश्चन में दी गई थी कि सबसे पहले यूनिट इन प्रोसेस एट बिगनिंग दिए गए थे जो कि 300 यूनिट्स थे, और ये जो बिगनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं ये 2/3 ऑफ मटेरियल कंप्लीटेड हैं और 1/3 ऑफ कन्वर्जन कंप्लीटेड हैं। तो मतलब कि अभी इन्होंने 1/3 यहाँ पर काम होना है और यहाँ पर 2/3 काम होगा, जो कि रिमेनिंग बाकी रह गया है। उसके बाद जो इस प्रोसेस में यूनिट स्टार्ट की गई थी उनको हमने मेंशन करना है, जो कि थी 2900 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स आ जाएंगी, जो कि किस तरह से आ जाएंगी कि 300 प्लस 2900 हमने किया तो ये हमारे पास टोटल यूनिट्स आ गई 3200 की। अब मज़ीद देखते हैं कि यूनिट ट्रांसफ़र कितनी की गई थी। तो अगर यूनिट ट्रांसफ़र को देखा जाए तो वो हमारे पास अवेलेबल हैं 29,050 क्वेश्चन में। तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे कि 2950 जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट होकर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। तो अब रिमेनिंग बाकी जो बच जाएंगी, जिस तरह से हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि 250 यूनिट्स रिमेनिंग बच जाएंगी, तो उसको हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब हम ये देख लेते हैं कि जितनी हमने यूनिट्स ट्रांसफ़र की हैं, मतलब 2950 यूनिट्स जो ट्रांसफ़र की हैं, और अगर जो अभी तक प्रोसेस में है वो यूनिट्स का टोटल और जितनी यूनिट्स अवेलेबल थी उनका टोटल अगर इक्वल आ रहा है, इसका ये मतलब है कि हमने अपनी जो रिकॉर्डिंग की है क्वांटिटी स्केड्यूल की वो दुरुस्त की है।
और उसके अलावा एक और बात कि जो यूनिट्स अभी तक प्रोसेस में हैं वो 2/5 कंप्लीटेड हैं, तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी स्केड्यूल में मेंशन भी करना है कि उसकी कंप्लीशन की स्टेज क्या है। तो यहाँ तक तो क्वांटिटी स्केड्यूल को हम देख लिया कि क्वांटिटी स्केड्यूल किस तरह से बनता है। नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कि इस डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट चार्ज की जाएगी। तो वेटेड एवरेज मेथड हम पढ़ रहे हैं। वेटेड एवरेज मेथड में अभी तक की तमाम जितनी भी कॉस्ट होगी उसको हम इस डिपार्टमेंट में चार्ज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज की बेसिस पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि ओपनिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड हमें क्या कॉस्ट दी गई है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हम क्वांटिटी स्केड्यूल में ये देख सकते हैं कि बिगनिंग इन्वेंट्री दी गई है। तो अगर बिगनिंग इन्वेंट्री दी गई है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट भी मेंशन है, जो कि क्वेश्चन में मटेरियल और कन्वर्जन की यहाँ पर मेंशन की गई है। ₹9,880 एंड ₹13,520, उसको हम यहाँ डायरेक्टली लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट की दोनों एलिमेंट्स को लिख दिया। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी लिखनी होती है और पर यूनिट कॉस्ट भी लिखनी होती है, और कॉस्ट की करेंसी रुपीज़ में है उसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी वो थी 9,880 रुपीज़ की, और जो कन्वर्जन की कॉस्ट थी वो थी 13,520 रुपीज़ की। तो यहाँ तक हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को हमने देख लिया। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें एक और गिवन है कि जुलाई में भी जो कॉस्ट ऐड की गई है उसको भी हमने यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को चार्ज करना है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कितनी कॉस्ट ऐड की गई है डिपार्टमेंट के मुताबिक, डिपार्टमेंट में अब इस टाइम पीरियड में कितनी कॉस्ट ऐड की गई है। तो उसके लिए भी हमें दो तरह की कॉस्ट गिवन है, एक है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरी है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन में लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों तरह की कॉस्ट मिली हुई होती है, शामिल होती है। तो क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दी गई है 1,24,800 और 3,25,000 रुपीज़ की, उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ऐड की गई है। यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेंगे कि जुलाई में डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ऐड की है। उसके लिए हम डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन की कॉस्ट का टोटल करेंगे। तो ये हमारे पास 4,49,800 रुपीज़ की कॉस्ट आ गई जुलाई की। अब हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल कॉस्ट डिपार्टमेंट में कितनी ऐड की गई है, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों कॉस्ट जो कि ओपनिंग की थी इसको ऐड कर देंगे कॉस्ट जितनी कि जुलाई में ऐड की गई है इस डिपार्टमेंट में उसके साथ। तो हमें पता चल जाएगा कि 4,73,200 रुपीज़ की कॉस्ट इस टाइम पीरियड के दौरान जो अभी तक जो है डिपार्टमेंट में ऐड की गई है वो टोटल कॉस्ट है 4,73,200 रुपीज़ की। अब यहाँ तक हमने टोटल कॉस्ट को देख लिया कि इस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी कॉस्ट चार्ज की गई है। मजीद इस डिपार्टमेंट में पर यूनिट कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज को इस्तेमाल करके। उसके लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है वेटेड एवरेज मेथड को इस्तेमाल करके, और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को हम कंप्लीट करेंगे।